हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। कौन कौन से मेथड हैं इस पे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे, उस पर फोकस कर लिया था। एंड फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी टॉपिक हम कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टाइप फर्स्ट है कि द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का टाइप फर्स्ट में आता था वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म। ये पहला इसका टाइप फर्स्ट है। तो इस पे हम कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे इस पर फोकस करने वाले हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे के लिए आपकी हेल्प हो जाएगी, आपके नोट्स भी बन जाएगी। वीडियो से अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड कर दीजिएगा। देखिए, पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, हम डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो समझे कि वेरिएबल सेपरेबल होता क्या है। इसके हम डेफिनेशन पे बात करें, फिर उसके बाद वर्कआउट करेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है जो उसका बेसिक फॉर्मेट क्या है। जब फॉर्मेट को हम समझेंगे तो हम आगे जाकर के आराम से वर्क कर पाएंगे। देखिए, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म की मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि जो वेरिएबल सेपरेबल है मतलब ये दो फंक्शन होंगे, जैसे एफ एक्स का फंक्शन है और y का फंक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो f का फंक्शन होगा वो डिफरेंस dx के साथ होगा और y का फंक्शन जो होगा आपका dy के साथ होगा। अब किसको करना है, देखिए वर्कआउट कैसे होगा स्टूडेंट। पहले इसके फॉर्मेट करें। एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, कैन बी put in the form, ठीक है। अब कौन सा फॉर्म होगा ये समझो आप। हम इस तरह से लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एक एफ ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये पहला फॉर्म हो सकता है इसका आपका। दूसरा फॉर्म हम कह सकते हैं कि जैसे आपका f1 x हो गया, ठीक है, g1 y हो गया आपका dx, ठीक, और f ऑफ 2x हो गया आपका एंड z2 y dy इज इक्वल टू 0। अगर इस तरह के फंक्शन है, f1x क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, f ऑफ 2x क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली है, g1y क्या है और g2y इज फंक्शन ऑफ y ओनली है। तो अब इस तरह का क्वेश्चन कैसे होगा, तो इसको एक को ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो बहुत ही बेसिक है, ये दोनों फॉर्मेट है। इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपली इनको एक को ट्रांसफर करेंगे आप राइट हैंड साइड में, दिस इज द f1x जैसे है। देखिए, तो f1x g1y dx और एक को ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, तो माइनस यहाँ पे f ऑफ 2x हो जाएगा आपका एंड g2y एंड इज dy। तो फंक्शन ऑफ x को एक साथ कलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पे f1x, यहाँ पे f ऑफ 2x dx हो जाएगा माइनस g2y अपॉन g1y और dy। दैट इज अ जनरल फॉर्मेट। इस तरह से ये रीअरेंज होगा स्टूडेंट। और मैं आपको बात, ये फंक्शन हमारा इसी फॉर्मेट का दिया रहेगा। तो ये फॉर्मेट हो सकता है या इस तरह से वर्कआउट हो सकता है, मल्टीपल वाले फॉर्मेट में हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, बेसिक, अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग, ठीक है। अब इस तरह का अगर क्वेश्चन हो तो इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेटिंग जो भी प्रीवियस हमारे कंसेप्ट होंगे उसी के हिसाब से इसको इंटीग्रेट कर लेंगे आप। f1x f ऑफ 2x dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन g2y अपॉन g1y dy प्लस c। ये आपका बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट हो गया। तो समझिएगा g1 g2 और इनके बारे में जो इंफॉर्मेशन होगी हमारे स्टूडेंट्स, क्या होगा वो बहुत ही क्लियर है। हमारा जो fx है या f1x है आपका, ठीक है, f ऑफ 2x की बात करें तो ये सब क्या है आपके फंक्शन ऑफ x ओनली, या कांस्टेंट हो सकता है,
इसी तरह आपका जो एफ ऑफ वाई, सिंपली जो हमने ऊपर यहाँ पे लिखा है, दो फंक्शन हमारे पास है, एफ ऑफ वाई, ठीक। फिर आपका g1y, g2y, ये किसके होंगे? आपके फंक्शन ऑफ ओनली। तो मेन फॉर्मेट हमारा क्या रहा है स्टूडेंट्स? ये दोनों मेन फॉर्मेट है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम इस तरह से पुट कर पाए, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है वो dx के साथ होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y किसके साथ होना चाहिए? dy के साथ होता है। या फिर ये मल्टीपल वाले फॉर्मेट है कि फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y एंड फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y। तो दोनों को हम क्या करेंगे आपस में फिर इस तरह से सेपरेट कर लेंगे और वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मेट इसके हैं, हमारे पास बन गए। अब इस पर हमें कुछ प्रॉब्लम्स को करना है। आइए हम इस पर कुछ प्रॉब्लम, देखिए ये 5 प्रॉब्लम्स मैंने लिया हुआ है। इन 5 प्रॉब्लम्स को हमें यहां पर सॉल्व करना है। बेसिक जो हमारे पास ये 5 प्रॉब्लम्स है, इन 5 प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने वाले हैं बेसिक और क्लियर कट एग्जाम्पल के साथ। बहुत अच्छे से 5 प्रॉब्लम्स को हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इनके सोल्यूशन पर। देखिए पहला क्वेश्चन जो लिया हुआ है, फर्स्ट हमारे पास है टी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो पहले प्रॉब्लम्स में हमें फोकस करना है। तो वर्कआउट कैसे होता है इसको आप समझें। मेन पॉइंट हमारा है कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखिए ये फंक्शन दिख रहा है आपका एफ ऑफ वाई का है न्यूमरेटर्स में, और ये फंक्शन आपका दिख रहा है एफ ऑफ एक्स का है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो डी वाई ऑन डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिल गया। अब क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ x विथ dx रहेगा और फंक्शन ऑफ y विथ dy। क्लियर? तो इस पोर्शन ये जो है आपका इधर आ जाएगा, ये x जो है ये अपनी जगह पे रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं dy, ठीक है, dy अपॉन 1 प्लस dy अपॉन जो आपका है dy अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब समझ में आ गया आपका वर्कआउट है। ये देखिए फंक्शन ऑफ y जो है आपका क्या हो गया, y के साथ है। फंक्शन ऑफ x किसके साथ है? x के साथ है, जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये आपका क्या है, विच इज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है, विच इज इन, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब क्या करेंगे आप, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग 1 बोथ साइड, बहुत ध्यान से करिएगा। तो इसको इंटीग्रेट करना आपको। देखिए इंटीग्रेटिंग dy 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का पोर्शन हमारे पास हो गया और एक कांस्टेंट इंक्लूड हो जाएगा c। अभी हम जानते हैं 1 प्लस इंटीग्रेशन होता है ये tan इनवर्स y हो गया इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x n प्लस c। अब आगे सॉल्व करना है इसको फिर से। देखिए पैरामेट्रिक कांस्टेंट है, तो पैरामेट्रिक कांस्टेंट जो है हम इसको, चूंकि ये दोनों tan इनवर्स के फॉर्मेट में है, तो हम इस c को भी tan इनवर्स y लिख सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हम इस वाले पोर्शन को लेफ्ट में ले आए, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू, अब हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स c लिख लेते हैं। जो कांस्टेंट है तो हम अपनी सुविधा के अनुसार जोड़ सकते हैं, पैरामेट्रिक कांस्टेंट है c, क्योंकि ये दोनों tan इनवर्स में थे तो इसको भी हमने tan इनवर्स में लिख लिया। अब आप इसमें फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, जो हमारा बेसिक फार्मूला है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला क्या होता है आपका,
देखिए tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी, ये हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट। तो इसी फार्मूले को यहां पर क्या करना है, आपको अप्लाई कर देना है। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और राइट हैंड साइड में हमारे पास है tan इनवर्स c। तो अब यहां से हो जाएगा y प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू सी। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा, इज द जनरल सोल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ठीक है, रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फार्मूला बेस्ड सारे क्वेश्चंस हैं, तो फार्मूला में करने हैं। दूसरा क्वेश्चन y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको कैसे करेंगे ये आपको समझना है। तो पहले तो ये जो राइट हैंड साइड में है इसमें देखते हैं कि फैक्टर हो सकता है कि नहीं, फिर आगे हम फोकस करेंगे। ये y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें कॉमन है इन दोनों में, इस वाले दोनों में, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया, और स्क्वायर रूट आपका अवेलेबल रहेगा। दिस इज द y dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन है स्टूडेंट दोनों में, यहां क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया अंडर रूट्स, फिर से y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर, दोनों को हम सेपरेट ब्रैकेट में इस तरह से लिख सकते हैं। इस बेसिक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब क्या करना है, फंक्शन ऑफ y को y के साथ, फंक्शन ऑफ x को x के साथ आपको अरेंज करना है। तो y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और dy, ठीक, इस y को यहां पे भेज दिया, और इज इक्वल टू यार 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। अब देखिए फंक्शन ऑफ y जो है ये क्या हो गया आपका f ऑफ y dy हो गया, ये क्या हो गया आपका f ऑफ x dx हो गया। सो विच इज क्या हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो अगर ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है तो हम इसको क्या करेंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग 1 बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेटिंग 1 बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड्स, तो y 1 प्लस वाई स्क्वायर dy स्टूडेंट्स, और इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब मेन आपका फार्मूला है, अब इस फार्मूले से हमें वर्कआउट्स करना है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम जनरल जाते हैं, हम डायरेक्ट फार्मूले पे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट वर्कआउट्स करेंगे। तो देखिए ये फार्मूला पहले तो समझ लीजिए आप, जो हमारे पास फार्मूला है उसको समझिए। फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, मेन हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे कुछ। x/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, ये हमारा हो गया, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग, ठीक है, ए स्क्वायर बाई 2 एंड लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूले हैं। तो इस फार्मूले को तो यहां राइट हैंड साइड में इंप्लीमेंट होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, तो अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें इंटीग्रेशन करना है, तो हम सिंपली कंसिडर कर लेते हैं, यहां पर लेट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शंस में, इज लेट 1 प्लस
वाई स्क्वायर इक्वल टू टी। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग स्टूडेंट, तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का क्या होगा 0, y का क्या हो जाएगा 2y dy और इज इक्वल टू dt। y dy क्या हो जाएगा आपका dt बाई 2। हम डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एक एक करके कर रहे हैं। तो आइए फ्रॉम टू, तो देखिए जो 2 हमारे पास अवेलेबल है उस पर हम बात कर लें। जो 2 इक्वेशंस यहां पर है, देखिए y dy के जगह पे हमें क्या रखना है dt बाई 2, और 1 प्लस वाई स्क्वायर के रिप्लेस पे क्या रखना है t रखना है। तो रख दीजिए y dy में dt अपॉन 2 और डिवाइड बाई t हो जाएगा अंडर रूट्स, और राइट हैंड साइड में जैसे इसमें c इंक्लूड कर लीजिएगा, ये a स्क्वायर मतलब यहां पे देखिए x बाई 2 हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया अंडर रूट। ठीक है, राइट हैंड साइड का पोर्शन a स्क्वायर बाई 2, a मतलब यहां पे 1 है तो a की वैल्यू 1 है, तो a स्क्वायर मतलब यहां पे 1 बाई 2 आ जाएगा। फिर लॉग आ गया आपका, फिर यहां पे आ गया आपका x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर है तो दिस इज, ये आपका राइट हैंड साइड वाला पोर्शन मिल गया। ठीक, अब यहां पर देखिए इसमें 1 बाई टू तो कॉमन है, 1 बाई 2 कॉमन कर लीजिए, इंटीग्रेशन हो जाएगा t के पावर माइनस 1 बाई 2 dt इज इक्वल टू दिस इज द x बाई 2 एंड प्लस c इंक्लूडेड है x बाई 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 लॉग x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मिल गया। यहां पे फार्मूला फिर से लगा दीजिए, t के पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1 बाई 2 प्लस 1। ठीक है, एंड राइट हैंड साइड अगेन इज द x बाई 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 लॉग x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी। दैट इज इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट फार्मूले से भी ऊपर हो सकता था, उसको भी मैं अभी बता दूंगा आपको। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 बाई 2 आ जाएगा 1 बाई 2, और ये क्या हो गया आपका 1 बाई 2 मतलब रूट टी आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी से 1 बाई 2 आ गया, और दिस इज x बाई 2 एंड प्लस c सब जगह इंक्लूड है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 लॉग x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपका ये अंडर रूट में आएगा और इस तरह से बन, और पुटिंग द वैल्यू ऑफ t 1 बाई 2 और ये 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, और t की वैल्यू को आप रख दीजिए। तो t की वैल्यू हमने क्या मानी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू आपका जो मेन फोकस ऑफ पॉइंट्स है जिधर x बाई 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 लॉग, ठीक है, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट या 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन आप कह सकते हो, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए एक तरीका और था स्टूडेंट्स, जो कि हम अगर अभी जब हम सीखते रहते हैं तो उस टाइम पे हम थोड़ा और डिटेल्स में करने की कोशिश करते हैं। ये जो फार्मूला यहाँ पर है ना, यहाँ पे आप एक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। फार्मूला जानते हैं, अगर कभी इस तरह के कंसेप्ट अवेलेबल हो, हमारे पास फार्मूला होता है एफ एक्स अपॉन, देखिए एस एक्स अपॉन अगर रूट एफ एक्स है, ठीक है, इंटीग्रेशन डी एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है 2 रूट एफ एक्स। सेंस ये कि अगर न्यूमरेटर्स में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अवेलेबल है तो इसकी वैल्यू ये होती है। तो इस वाले पोर्शन जो ये वाला है ना, यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। न्यूमरेटर का जो डिफरेंशिएशन, ये देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y होगा, तो 2 का हमें एडजस्टमेंट करना होता, और ये हम डायरेक्टली कर सकते थे यहाँ पर पुटअप करके। तो ये डायरेक्ट हो सकता था इस फार्मूले के हेल्प से।
लेकिन हमने अभी इसको डिटेल्स में किया। ओके, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पर, जो तीसरा वाला क्वेश्चन है। देख लो तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। ठीक है, डीवाई एक्स स्क्वायर और दिस थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन से पहले एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे दे रहा हूं, इसको ट्राई करिएगा आप। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हमने लिख दिया दिस इज द 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आपके लिए होमवर्क है, अब इसको ट्राई करिए। क्वेश्चन 3 देखिए क्या हमारे पास है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर ऑफ डी वाई। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए पहले तो हम वेरिएबल सेपरेबल हमें करना है, तो x के फंक्शन को एक साथ कलेक्ट करना है, और यहाँ x की स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो इसको पहले राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई के पावर 3y माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन है, इनमें से एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू द एक्स स्क्वायर कॉमन ई के पावर 3y माइनस 1। अब फंक्शन ऑफ y के साथ फंक्शन ऑफ x के साथ कलेक्ट करिए आप। देखिए डी वाई अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई के पावर 3y माइनस 1 और हियर एक्स स्क्वायर dx, ये आपके पास वर्कआउट होगा। अब ये क्या है आपका, विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस को करना, विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ इंटीग्रेट कर दीजिए, तो डी वाई अपॉन ई के पावर 3y माइनस 1 इज इक्वल टू दिस इज द एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, मेन फोकस ऑफ पॉइंट है कि अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करें। आइए यहीं पे करते हैं हम सॉल्व। देखिए इस पोर्शन में हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स में ई पावर 3y को कॉमन कर लो। बहुत बेसिक सा रिजल्ट है, अगर e के पावर 3y कॉमन करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन ई के पावर 3y आ जाएगा, और हियर dy हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में तो आप फार्मूला लगा दीजिए, तो x क्यू हो जाएगा अपॉन 3 प्लस 1, फार्मूला x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, प्लस c है। अब देखिए ये न्यूमरेटर को लेके जाइए, e के पावर माइनस 3y, और यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस e के पावर माइनस 3y। ठीक, एंड इज dy इज इक्वल टू एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी। अब क्या करेंगे आप, मेन फोकस ये है, अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा उसी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स वाला कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है, लेकिन अब कैसे करें हम, मेन हमारे पास पॉइंट ये है कि हमें वर्कआउट भी करना है और क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो हम चाहें तो जो प्रीवियस था उससे करें, या हम कंसिडर करके कर सकते हैं। तो हम मान लीजिए लेट करके चलते हैं, 1 माइनस, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, इज इक्वल टू टी। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग तो 0 हो जाएगा पहला, इस e के पावर माइनस 3x, तो e के पावर 3 पहले का x का होता है, तो e के पावर माइनस 3y आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर वाले का फिर से करेंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस 3 आ जाएगा, और इज इक्वल टू dt आ जाएगा, और इधर लेफ्ट में dy रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेट डिफरेंशिएट सिर्फ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो अब ये माइनस माइनस प्लस, तो 3e के पावर माइनस 3y dy इज इक्वल टू dt। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का जो है, पहले क्या करेंगे, e के पावर x का करेंगे, e पावर x का होता है, फिर इस न्यूमरेटर वाले का करेंगे, जो पावर इसके पावर एक्सपोनेंशियल पावर है, ये माइनस 3y का कर देंगे, तो माइनस 3y का माइनस 3 आएगा और dy आ जाएगा।
तो e के पावर माइनस 3y dy इज इक्वल टू dt बाई 3। अब इसको हमें रीअरेंज करना है, यहां पे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। तो यूजिंग 2 तो अब हमें क्या करना है, इस सारे मान को समीकरण 2 में रख देना है, ठीक है। तो फ्रॉम 2, देखिए ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है स्टूडेंट, 2 है। इस 2 में हमें रखना है। तो देखिए e पावर माइनस 3y dy, e पावर माइनस 3y dy क्या है, dt अपॉन 3, और डिनोमिनेटर्स में आपने क्या माना है, इसको t माना है, तो रख दीजिए फ्रॉम 2। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, फ्रॉम 2 में जो इंटीग्रेशन है यहाँ पे लिख लेता हूं, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी। अब यहाँ पे आपको मान रखने हैं, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन इज डी टी अपॉन 3 और 1 अपॉन टी, एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी, 1 बाई 3 हियर, इंटीग्रेशन 1 upon t dt, और दिस इज द एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी। ठीक, अब 1 upon t और log t हो गया, 1 upon 3 log t इज इक्वल टू एक्स क्यू बाई 3 प्लस सी। तो अब 3 3 है, तो 3 से चाहे आप मल्टीपल कर सकते हो बोथ साइड में, तो ये आ जाएगा log t प्लस इज इक्वल टू ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स क्यू, और प्लस यहां में मान लीजिए 3c आ जाएगा। तो 3c है, तो अब 3c तो हम नहीं लिखते हैं, इसके जगह पे कोई एक दूसरा कांस्टेंट भी ले सकते हो। t की वैल्यू आप रख दीजिए log 1 माइनस e के पावर माइनस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स क्यू और प्लस c1। ठीक है, यहां पर जो c1 इज इक्वल टू 3c। So that is the answer, which is a general required answer. तो इस तरह से स्टूडेंट हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन को कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के जो और रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आप और ट्राई कर सकते हो। देखिए हमारे पास क्या है, अब ये जो हमने ऊपर क्वेश्चंस लिए थे, ये 2 क्वेश्चंस हमने ये कर लिया, सॉरी ये 4th वाला क्वेश्चंस कर लिया, 3rd वाला डिफरेंट अलग क्वेश्चंस है। तो ये 4th क्वेश्चंस हमारे पास हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें 3rd क्वेश्चंस को करना है। 3rd वाला क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट था, जिस तरह से हो गया था उसी तरह से ये भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया 4th नंबर। अब 3rd नंबर को हम कर लेते हैं, आइए। तो ये जो हमने सॉल्व किया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। आइए 3rd नंबर की बात करते हैं। देखिए 3rd नंबर्स में क्या है स्टूडेंट्स, जो लिखा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू e पावर x माइनस y एंड प्लस e x स्क्वायर e पावर माइनस y। तो अब आपको थिंकिंग करनी है कि कैसे हम x के टर्म को कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए dy अपॉन dx हो गया स्टूडेंट। अब इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, e के पावर x और e के पावर माइनस y प्रॉपर्टी का यूज करके, प्लस 3x स्क्वायर e के पावर माइनस y। अब इन दोनों में e पावर माइनस y कॉमन है, तो इसमें से कॉमन कर लीजिए e के पावर माइनस y, और यहां देखिए e के पावर x प्लस e x स्क्वायर, और हियर इज dy आपका dy अपॉन dx हो जाएगा। अब वेरिएबल y के टर्म्स को एक साथ कर लेना है, तो dy अपॉन e के पावर माइनस y हो जाएगा, और हियर हो जाएगा आपका e के पावर x प्लस 3x स्क्वायर dx, सो विच इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हम कर लेंगे। इसको ऊपर लेके चले जा सकते हैं, इंटीग्रेटिंग कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग
इंटीग्रेटिंग में हियर e के पावर y dy हो गया और हियर इंटीग्रेशन e के पावर x प्लस e x स्क्वायर dx प्लस c। अब क्या करना है, सबको इंटीग्रेट कर दीजिए। e के पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x होता है, तो दिस इज e पावर y। तो सेपरेट करेंगे आप e के पावर x dx प्लस dx स्क्वायर dx प्लस c। e के पावर y इज इक्वल टू e के पावर x प्लस 3x क्यू बाई 3 प्लस c। e पावर y e के पावर x प्लस x क्यूब, यही आपका ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो 4 नंबर भी हमने कर लिया। अब 5 नंबर की बात है, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पर देखिए ये हमने 5 जो लिया हुआ है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये आप सेल्फ ट्राई करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए स्टूडेंट, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। इसमें सिंपल दिख रहा है, इस वाले को इसके साथ अरेंज कर देंगे और इस वाले को इसके साथ अरेंज कर देंगे y के साथ, और वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करके तो सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, सो टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।